हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज की क्लास में हम 30 अगस्त का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 68 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने किया था ग्रम्पी। ग्रम्पी मीन्स क्या होता है सर? तो ग्रम्पी मतलब जो चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं होता, नाराज, मतलब जो छोटी छोटी बातों पे मुंह बना लेता है। स्टिंगी क्या होता है सर? स्टिंगी मतलब कंजूस होता है, जिसको हम कृपण भी कहते हैं। कल क्या होता है? कल मतलब चुनना होता है। छांटना मतलब जो खराब चीज़ें होती हैं उनको अलग करना, ठीक है। यूलोगाइज मतलब क्या होता है सर? मतलब प्रशंसा करना। इसमें देखो स्पेशली इसका यूज तब करते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, तब हम जो उसके सम्मान में कुछ शब्द कहते हैं ना बाद में भाषण वगैरह में, तो गुणगान करते हैं, सराहना करते हैं, तो यूलोगाइज कहते हैं उसे। हॉलिंग क्या होता है? हॉलिंग मतलब खींचना होता है, घसीटना होता है, ढोना। मतलब कोई सामान जब आप अपने सर पर या अपने अपने ऊपर उठा के वजन उसका उठाकर ले जाते हो, ढोते हो ना सामान, तो उसको कहते हैं हॉलिंग, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का वर्ड नंबर 1 देखते हैं। तो हेस्ट क्या होता है सर? हेस्ट मतलब हेस्ट का, देखो हेस्ट का प्रयोग हम जो कि नाउन के रूप में करने वाले हैं। अब नाउन के रूप में किस अर्थ में होगा? तो ग्रेट स्पीड और अर्जेंसी इन डूइंग समथिंग ऑफन विदाउट प्रॉपर केयर। मतलब जल्दी जल्दी, मतलब जल्दबाजी करना, हड़बड़ी करना। ऑफिस पहले सोते रहेंगे, फिर ऑफिस कॉलेज जॉब के लिए आप लेट होते रहते हो। तो हेस्ट मतलब जल्दबाजी करना, हड़बड़ी जो होती है, जल्दबाजी, हड़बड़ी, उतावलापन या जल्दी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। तो सी लेफ्ट इन हेस्ट फॉरगेटिंग हर बैग ऑन द टेबल। मतलब वह जल्दी जल्दी में चली गई और अपना बैग मेज पर ही भूल गई। इन हिज हेस्ट टू फिनिश ही मेड सेवरल मिस्टेक्स। मतलब काम खत्म करने की जल्दबाजी में उसने कई गलतियां कर दी, ठीक है। हेस्ट मतलब जल्दबाजी, हड़बड़ी, उतावलापन। सिनोनिम्स देखें तो स्पीड मतलब गति हो गया, हरी मतलब जल्दी हो गई, रस मतलब हड़बड़ी हो गई, स्विफ्टनेस मतलब तीव्रता, अर्जेंसी मतलब आवश्यकता या मतलब बहुत ही तात्कालिक। एंटोनिम्स देखो तो स्लोनेस मतलब धीमी गति, डिले मतलब देरी, लीजर मतलब फुर्सत, कौशन मतलब सावधानी, ठीक है। चलिए वर्ड नंबर 2 देखिए। ही से मतलब क्या होता है? देखो हियर से भी आप कह सकते हो, बट ही से भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। तो हियर से मतलब इसका प्रयोग भी हम नाउन के रूप में करने वाले हैं। सर इसका अर्थ क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव हर्ड फ्रॉम अदर पीपुल बट डू नॉट नो टू बी ट्रू। र्यूमर और गॉसिप, जो आप गॉसिप करते हो ना, आपके दोस्त लोग आपको बताते हैं, सुनाते हैं, मतलब सुनी सुनाई बात या किसी अफवाह को सुनना, पराई कही हुई बात, मतलब किसी के मुंह से आपने सुन ली बात और उसको मान लिया। तो हियर से मतलब अफवाह जो होती हैं, अफवाह। तो एग्जाम्पल देखिए। द जज डिसमिस द स्टेटमेंट एज हियर से। मतलब न्यायाधीश ने उस बयान को सुनी सुनाई या अफवाह कहकर खारिज कर दिया। मोस्ट ऑफ द न्यूज अबाउट हिम इज जस्ट हियर से। मतलब उसके बारे में ज़्यादातर खबरें केवल अफवाह ही हैं, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देखिए। तो र्यूमर मतलब अफवाह हो गया, गॉसिप गपशप हो गया, स्पेकुलेशन मतलब अटकल हो गया, रिपोर्ट मतलब जो ऐसी कही हुई बातें होती हैं, बज मतलब चर्चाएं। एंटोनियम्स देख लो। तो फैक्ट मतलब तथ्य होते हैं जो प्रमाणित होते हैं, एविडेंस साक्ष्य होते हैं, प्रूफ मतलब सबूत, रियलिटी मतलब वास्तविकता, ठीक है। चलिए तो वर्ड नंबर 3 देखिए। पेनिटेंस मतलब क्या होता है सर? तो पेनिटेंस का प्रयोग भी हम नाउन की तरह करने वाले हैं। अब इसकी मीनिंग देखिए। द फीलिंग ऑफ डीप रिग्रेट और सॉरो फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो रिपेंटेंस कह सकते हो इसको आप। तो पश्चाताप करना, अपराध का बोध होना, गलती पर दुख होना, ठीक है। मतलब आप कोई गलत काम कर देते हो, फिर उस बात के लिए सोचते हो कि उस बात के लिए आपको पश्चाताप होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पेनिटेंस मतलब पश्चाताप, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए। ही शोड ट्रू पेनिटेंस फॉर हिज पास्ट मिस्टेक्स। मतलब उसने अपनी पिछली गलतियों के लिए सच्चा पश्चाताप दिखाया। टीयर्स ऑफ पेनिटेंस रोल डाउन हर चीक्स। मतलब उसके गालों पर पश्चाताप के आंसू बह निकले, ठीक है। ये भी ध्यान आपको रखना है। सिनोनिम्स देखिए। तो रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप हो गया, रिमोर्स मतलब पछतावा, कॉन्ट्रिशन मतलब खेद हो गया, गिल्ट मतलब अपराध का बोध होना, रिग्रेट मतलब अफसोस होना। एंटोनिम्स देखो। तो इनडिफरेंस मतलब उदासीनता, मतलब कोई प्रभाव ही ना पड़े, ठीक है। तो रिमोर्सलेसनेस मतलब निर्दयता, डिफियंस मतलब उपेक्षा या विद्रोह करना, सेटिस्फैक्शन मतलब संतोष, मतलब हम ठीक हैं जैसे भी हैं, हमें कोई पश्चाताप नहीं उस बात का। चलिए तो वर्ड नंबर 4 देखिए। तो अफरे, अफरे मतलब क्या होता है सर? तो अफरे का प्रयोग भी हम नाउन की तरह करने वाले हैं, ठीक है। तो अफरे का प्रयोग भी नाउन की तरह होगा। मीनिंग देखिए इसकी। अ नॉइजी फाइट, डिस्टर्बेंस और क्वेरल इन पब्लिक प्लेस दैट कॉज फियर और अलार्म टू अदर्स। मतलब ऐसी झगड़ा, मारपीट, दंगा फसाद
आप बेसिकली दंगा कह लो, मतलब जो दो ग्रुपों में आप दंगा होता है तो उससे सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है, जो आसपास के लोग होते हैं, ठीक है। तो पब्लिक प्लेस पर लोगों में डर का माहौल बन जाता है। तो अफरे मतलब दंगा हो गया, मारपीट, उपद्रव मचाना। एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस वर कॉल्ड टू स्टॉप द अफरे आउटसाइड द स्टेडियम, मतलब पुलिस को स्टेडियम के बाहर हुए झगड़े को रोकने के लिए बुलाया गया। ही वॉज अरेस्टेड फॉर बींग इन्वॉल्व इन स्ट्रीट अफरे, मतलब उसे सड़क पर हुए मारपीट में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देखिए, तो फाइट मतलब लड़ाई हो गई, ब्रॉल मतलब मारपीट हो गई, स्कफल मतलब धक्का मुक्की, फ्रे मतलब झगड़ा, मिल मतलब हंगामा। एंटोनिम्स देखो तो पीस मतलब शांति होगी, हार्मनी मतलब सौहार्द, काम मतलब शांत, ऑर्डर मतलब व्यवस्था। ओके चलिए, सो वर्ड नंबर 5 देखिए, फिल्टी। फिल्टी मतलब क्या होता है सर? तो फिल्टी मतलब इसका प्रयोग भी हम नाउन के रूप में करने वाले हैं। अब नाउन के रूप में कैसे? अब फॉर्मल लॉयल्टी, आप लॉयल्टी समझदाना, निष्ठा या वफादारी। फेथफुलनेस हो गया। एलिगेंस दैट वन पर्सन ओज टू अनदर, ऑफन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेसल्स प्लीजिंग, लॉयल्टी टू अ लॉर्ड इन मेडिवल टाइम्स, ठीक है, जो पुराना ऐतिहासिक वक्त था, प्रागैतिहासिक काल था, उस काल की बातें। बट आप ये सब भूल जाओ, आप ये ध्यान रखो, आज्ञाकारिता हो गया, निष्ठा भक्ति हो गया, वफादारी याद रखना। फिल्टी मतलब वफादारी, दैट्स इट, ठीक है। आप देख सकते हो एक राजा के प्रति उसका सेनापति कितना वफादार होता है, ये तो आप इतिहास से समझ ही सकते हो। बट हाँ, वो प्लासी बक्सर भूल जाओ, ठीक है, उसमें तो गद्दारी हुई थी सीधे। एग्जाम्पल देखिए, द नाइट सोर फिल्टी टू हिज किंग, मतलब योद्धा ने अपने राजा के प्रति निष्ठा की शपथ ली। एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू शो फेल्टी टू देयर कंपनी, मतलब कर्मचारियों से अपनी कंपनी के प्रति वफादारी दिखाने की उम्मीद की जाती है। आपसे भी, आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो उसके प्रति वफादारी दिखाने की उम्मीद रहती है घर वालों की, है ना। सिनोनिम्स देखिए, तो लॉयल्टी मतलब निष्ठा हो गया, एलिजियंस मतलब आज्ञाकारी, डिवोशन भक्ति, फिडेलिटी मतलब वफादारी, फेथफुलनेस मतलब ईमानदारी। एंटोनिम्स देखो तो डिसलॉयल्टी विश्वासघात, ट्रीचरी मतलब देशद्रोह, बिट्रॉयल मतलब धोखा, रिवेलियन मतलब विद्रोह, इनफिडेलिटी मतलब अवफादारी, ठीक है। चलिए ये आपको एंटोनियम्स मतलब इस अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो इसी को लिखिएगा। सो आज की क्लास के आइडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं। तो स्मेल द रैट मतलब ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। सस्पेक्ट दैट समथिंग इज फिशी, मतलब दाल में कुछ काला होना, कुछ समस्या का मतलब कोई आपको प्रॉब्लम या समस्या दिखना। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, मतलब पैरों के नीचे घास उगने दो, मतलब आप इतनी देर तक मतलब खड़े रह जाओ कि घास उग जाए। तो डिले इन गेटिंग थिंग्स डन, मतलब विलंब करना, इतनी देर हो गई कि घास उगने लग गई पैरों के नीचे, है ना। ऐसे समझ के रखो तो कभी भूलेगा ही नहीं जीवन में। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कॉज ऑफ एनिमोसिटी, मतलब झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ मतलब एक सेब है, दो बच्चे हैं, अब दोनों झगड़ रहे हैं उस एक सेब के लिए, मतलब जो एक सेब है वही झगड़े का कारण है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। अब फिश आउट ऑफ वाटर, एक मछली को अगर आप पानी से बाहर निकालोगे तो परेशानी में हो जाएगी बेचारी, अनकंफर्टेबल सिचुएशन है ना, परेशानी में होना। इन द लॉन्ग रन मतलब लंबी रेस का घोड़ा अंततः, ठीक है, तो लंबी रेस का घोड़ा अंततः, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब खूब सारा टाइम हो जाए उसके बाद। चलिए, सो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आज की क्लास का फेवरेट टॉपिक। तो डियर, डियर मतलब क्या होता है सर? बहुत प्रिय होना, ठीक है, बहुत प्यारा होना। डियर के बाद हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लाइफ इज डियर टू एवरीवन, मतलब जीवन सबको प्यारा है, तो डियर के बाद हमेशा टू का प्रयोग करना, ये ध्यान रखिएगा। डिजायर मतलब कोई इच्छा होना, कोई इच्छा करना, डिजायर के बाद भी आप हमेशा फॉर का प्रयोग कीजिएगा। ही हैज नो डिजायर फॉर वेल्थ, मतलब उसको मतलब धन की उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। ड्रीम मतलब सपने देखना होता है, ड्रीम के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ड्रीम, आई ड्रीम ऑफ अ बिग हाउस, मतलब मैं बड़े घर का सपना देखता हूँ, ठीक है, तो ड्रीम के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग। कॉन्ट्रेरी मतलब से विपरीत, ठीक है, विपरीत काम करना, कॉन्ट्रेरी के बाद हमेशा टू का प्रयोग। ही स्पोक कॉन्ट्रेरी टू द नॉर्म्स, ठीक है। कन्विक्टेड क्या होता है सर? कन्विक्टेड मतलब दोषी होना, कन्विक्टेड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, वह मतलब हत्या का दोषी पाया गया, ठीक है, तो कन्विक्टेड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग। चलिए, सो कल की क्लास का होमवर्क देखिए आप, ठीक है। तो कल की क्लास में क्या था? विनोद हैड अ एस्केप इन द कार एक्सीडेंट, मतलब वो कार एक्सीडेंट से बचा है, ठीक है। तो क्या नैरो स्कोप हो गया, आपको राइट आंसर क्या होगा? नैरो। कंफर्टेबल तो ऐसे तो हो ही नहीं, तो आराम से बच गया। फुल मत ये भी नहीं होगा। नैरो मतलब बाल बाल बचना, ठीक है। ये देखो नैरो स्कोप मतलब बाल बाल बचना होता है, ये आपको ध्यान रखना, बस वाइड नहीं होगा, नैरो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी कंफर्टेबल, फुल, वाइड मतलब क्या होता है ये भी आपको रिटर्न में मिल रहा है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा।
ठीक है, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, सबने बढ़िया आंसर दिए थे, सबने ठीक ठाक आंसर दिया था। चलिए, तो आज की क्लास का होमवर्क देखिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इसके लिए जो स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है, तो सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग, वह कई सारी भाषाएं बोलने में मतलब सक्षम है। तो स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज के लिए आप वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मतलब इसको एक शब्द में किस नाम से जानेंगे, मोनोलिथिक हो गया, मल्टीलिंगुअल हो गया, हेट्रोलिंग्विस्टिक हो गया, बाईलिंगुअल हो गया। तो ये आपको आंसर अपना जो भी आपका आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप उसको टाइप जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत ही भूलिएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।